नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया 3 दिन है यहूदियों तुम्हारे पास, जिला वतन हो जाओ, तुम यहां पर नहीं रह सकते। क्यों? कि तुम मेरा कत्ल करना चाहते हो। फरमाया मेरे बदले में पूरी दुनिया को भी मार दिया जाए तो मेरे कत्ल का हक अदा नहीं हो सकता है। नबी पाक की शान इतनी बड़ी है और तुम मेरे साथ ये साजिश कर रहे हो। तो मैं उम्मत मुस्लिमा को ये कहना चाहता हूं कि जो यहूदी तुम्हारे नबी को कत्ल करने का मंसूबा बना सकते हैं, गजा उनके सामने क्या चीज है। ये तो हमें समझना होगा कि इनकी शरारत का जवाब क्या है। इनकी शरारत का पहला जवाब है कत्ल और दूसरा जवाब है जिला वतन। और याद रखें, उलमाए तफसीर ने लिखा यहूदियों को जब से मूसा अलैहिस्सलाम ने निकाला तब से लेकर आज तक ये अपने घर नहीं बना सके, ये जिला वतन ही रहे। ये इसराइल को हम क्यों नहीं तस्लीम कर रहे? इसकी वजह यह है ये कब्जा ग्रुप है। ये कौन है? कब्जा ग्रुप है। इसलिए तो मुसलमान तस्लीम नहीं करते। ये जिन मुल्कों ने तस्लीम किया ना, अरब के चंद मुल्कों ने, उनके मफादात हैं। ये तो पता लगेगा ना जिस दिन उनके ऊपर बम गिरा, फिर ना चीखना भी हाय पाकिस्तान आवे तो सानू बचावे। तो मैं क्या गज़ाला नू बचाऊंदे ते तुहानू सारियां बचाउणा सी। और ये हमें गैरत करनी चाहिए मुस्लिम हुक्मरानों को और मुसलमान अवाम को समझना चाहिए कि ये असल वजह क्या। ये अपनी नाफरमानी और बदमाशी और कमीनियों की वजह से तब से लेकर आज तक बेघर हैं। और अल्लाह ने कुरान में क्या फरमाया, ये सूरह बकरा पढ़ के देखिए। अल्लाह फरमाता दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना। तवज्जो है मेरी तरफ आप हज़रात की। अल्लाह फरमाता है हमने यहूदियों पर हमेशा के लिए जिल्लत को मुसल्लत कर दिया है। ये हमेशा दुनिया में जलील होते रहेंगे और इनके ऊपर हमने मिस्कीनी को साबित कर दिया है। ये मिस्कीन रहेंगे। मिस्कीन का क्या मतलब होता है? जिसका अपना घर नहीं होता। तो अब आप कहेंगे कि ये तो फिर इसराइल एक पूरा मुल्क बना के बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा मुल्क उन्होंने बनाया है लेकिन कुफ्र की ताकत और मिली भगत के साथ मुसलमान कबूल तो नहीं ना कर रहे। और ये बज़ाहिर एक ताकतवर मुल्क है लेकिन यकीन रखिए जिस दिन जंग लगेगी मिनट नहीं लगेगा, चूंकि पूरा इसराइल ये हमारे फैसलाबाद से भी छोटा है। ये आपके इल्म में होना चाहिए। और इसराइल की आबादी 80 लाख है, 80 लाख से ज्यादा नहीं है। और हमारे जितने 57 इस्लामी ममालिक हैं, अगर इनकी फौज को इकट्ठा किया जाए तो इनकी फौज 1 करोड़ प्लस है। समझ आ रही है मेरी बात की? और इनमें कई मुल्क एटमी ताकत है जिसमें सरे फरिश्त पाकिस्तान का नाम आता है। बात आपकी खिदमत में यह बता रहा हूं कि इन यहूदियों को वहां से जिला वतन कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद आजकल एक जत्थे की सूरत में इसराइल में बैठकर ये मुसलमानों पर जुल्म सितम कर रहे हैं। चूंकि इनको पता है, कुरान ने कह दिया कि हमारे ऊपर जिल्लत है तो हमने सारी जिंदगी जलील होना है। ये कभी यहूदी इज्जत पा सकता? ये बज़ाहिर जो एक मुल्क बना के बैठा है, चंद मुल्क कहते हैं कि इसराइल मुल्क है, हम नहीं कहते। पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ है। ये पासपोर्ट पूरी दुनिया के किसी मुल्क के लिए कार आमद है लेकिन इसराइल के लिए नहीं, चूंकि इसराइल मुल्क ही नहीं है। समझ आ रही है आप हज़रात को? मेरे अजीज, चूंकि ये एक कब्जा किया गया इस जमीन के ऊपर और इस कब्जे को फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपने घर में और मुल्क में तब्दील कर लिया। अल्लाह ने कुरान में कहा ये बर्बाद होंगे। लिख लो मेरी बात, इसराइल बर्बाद होगा। लिख लो, आज हो जाए कल हो जाए, होना है। लेकिन अभी तक तो हमारे हुक्मरान ये भंग पी के सोए हुए हैं। पता नहीं ये अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले हमारे ऊपर कब से मुसल्लत हो गए, जिनको असल पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है। अरे इनके तो पैसे बाहर है ना, इनके कारोबार इनके मुल्कों में, इनके बच्चे पढ़ रहे हैं ना, रिश्तेदारियां कीतियां ने। इनको क्या पता कि हमने आंखों में आंखें कैसे डालनी है। यहां कोई सलाहुद्दीन अयूबी जैसा है, टीपू सुल्तान जैसा है, सुल्तान महमूद गजनवी जैसा है, या कम अज कम बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी जैसा है। हजरात गिरामी, ये इनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है। और यकीन फरमाइए एक मर्तबा ललकार दिया जाए, यहूदी कभी भी तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता है। चूंकि कुरान और हदीस के दलाइल बताते हैं कि इसमें जुर्रत नहीं है, ये कमजोर है, जलील है। लेकिन हमारे हुक्मरान खुद जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं। इनको क्या पता इज्जत किसको कहते हैं। अजीजों, जिस दिन इनको गैरत आ गई सारा मसला हल हो जाएगा। लेकिन मैं आपको तारीख बतला रहा हूं इन यहूदियों की। इधर देखो मेरी तरफ, मेरे बेटे इधर प्लीज, आप मेरे बच्चे हैं, मुझे आपकी बड़ी जरूरत है। नबी पाक ने इनको जिला वतन कर दिया और जिला वतन करते नबी पाक ने 2 काम किए। पहला काम, फरमा 3 दिन तुम्हें देता हूं, यहां से निकल जाओ और तुम अपना असला नहीं लेके जा सकते और अपने घर बार की चीजें, सिर्फ खाने पीने का सामान, और 3 घर, एक ऊंट पर जो लादना चाहे लाद ले। 3 घर मिलकर, हर घर को अलग ऊंट भी नहीं ले जाने दूंगा।
اسٹیج پر رونق افروز علماء ذوی الاحترام، مشائخ اعظام اور دور و نزدیک سے آئے ہوئے آپ پیارے پیارے سنی مسلمان، آغاز گفتگو سے قبل آئیے سب سے پہلے پورے حضور قلب کے ساتھ اپنے قلب کو عشق و محبت سے سرشار کرتے مدینے کی پربہار گلیوں کا تصور کرتے گنبد خضرا کے حسین تصورات میں کھو کر تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور محبت سے جھوم جھوم کر پوری دیانتداری ایمانداری کے ساتھ درود پاک پڑھانا وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. ایک بار اور جی لگا کے آواز بلند درود پاک اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. ایک بار اور محبت سے نبی اور آل نبی پر صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، آج کی شب یہ دارالعلوم خواجہ دانا شاہ کے بچوں کی فراغت کے حوالے سے جو اجلاس منعقد کیا گیا، اس تقریب میں آپ سب تشریف لائے. ہم رب کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کا اس بزم محبت میں آنا قبول فرمائے اور اس محفل کی برکتیں نعمتیں آپ کو اور آپ کے آنے والی نسلوں کو عطا فرمائے. بہت اچھے خطابات آپ نے سنے، بہت پیارے پیارے انداز میں خوبصورت نعت پاک، دل کو کیفیت اور جلا دینے والی نعت پاک آپ نے سماعت فرمائی اور محظوظ ہوتے رہے، برکتیں حاصل کرتے رہے. اور مجھے بھی بیٹھے بیٹھے کچھ آج عجیب سا موڈ بن گیا. کبھی میں محفل میں رہا، کبھی شیخ کے در پہ رہا، کبھی در پہ رہا، کبھی محفل میں رہا. پتہ نہیں کیوں یہ تصور آج بنتا رہا، حالانکہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. سچائی ہے، میں علی اعلان اس بات کا اعتراف کرتا ہوں، نہ میں کوئی پروفیشنل خطیب ہوں. کامرشل تو بڑی دور کی بات ہے، پروفیشنل بھی نہیں. بس میں تو کچھ ذمہ داریاں ہیں جو شریعت کے حوالے سے ہمیں مسلک نے دی ہے اور جو خانقاہ کے حوالے سے ہمارے بزرگوں نے ہمیں دی ہے. بس ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور اپنے بزرگوں کو جس روش پر دیکھا، جن معمولات پہ زندگی گزارتے دیکھا، اس پر چلنے کی ان کے فیضان سے، ان کے روحانی تصرفات سے کوشش کرتا ہوں. بہرحال آپ سب کی محبتیں دیکھ کر میری محبت جو ہمارے شیخ سے وابستہ ہے وہ یاد آتی رہی، اور میں کبھی ان کے در پہ رہا، کبھی اس محفل میں رہا. تو میں سوچتا ہوں، میں تو اپنے حوالے سے بس اتنا ہی کہتا ہوں کہ ان کے کرم سے مٹ ہی گئی تیرگی میری، ان کے کرم سے مٹ ہی گئی تیرگی میری، ورنہ وبال جان تھی یہ زندگی میری، ورنہ وبال جان تھی یہ زندگی میری. اور محمود خستہ حال کا بس ایک سوال ہے، محمود خستہ حال کا بس ایک سوال ہے، تیرے کرم کے سائے کٹے زندگی میری، تیرے کرم کے سائے کٹے زندگی میری. تو بس وہ جو کیفیت میری بنی، میں اسی کو اشعار میں مشہور ہے، میں اسی میں پیش کرتا ہوں آپ کو. آپ بھی